रामपुर से तशरीफ लाए एक मुतरन्निम लबो लहजे के शायर का इस्तकबाल किया जाए, जो शायर नौजवानान के जज्बात की तर्जुमानी करने का हुनर रखता है और जो शायर जिसने रंगे तगज़्ज़ुल को अपना मौज़ूए सुखन बनाया, जिसका ताल्लुक रामपुर की सरजमी से है। आपकी मोहब्बतों का तलबगार जनाबे तालिब हमीद से दरख्वास्त करता हूँ कि तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। अपनी पलकों के शाम याने से, अपनी पलकों के शाम याने से तुम छुपा लो मुझे आने से। मुझको राधाएं श्याम कहती हैं प्यार की बांसुरी बजाने से। मुझको राधाएं श्याम कहती हैं प्यार की बांसुरी बजाने से। जोरदार तालियों से अपने मेहमान शायर का इस्तकबाल कीजिए जनाबे तालिब हमीद रामपुरी माइक। डाइस पर मौजूद तमाम मोतबर शुरा इकराम और हाजरीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये संभल की सरजमीन, इसलिए शेर पढ़ने से कबल मुझे तमहीद की कोई ज़रूरत नहीं। एक मतलब और एक शेर के साथ अपने शेरी सफ़र का आगाज। मतलब देखें हजरात, जनाब सदर साहब की इजाज़त। अता मकबरे यादों के जब लोग गिराने निकले, क्या कहने, वाह। मकबरे यादों के जब लोग गिराने निकले, मकबरे यादों के जब लोग गिराने निकले। रास्ता रोकने माजी के फसाने, रास्ता रोकने माजी के फसाने निकले। एक बार जोरदार तालियां तमाम शोरा इकराम के लिए। पीछे से खास तौर से आवाज नहीं आ रही है अभी। शेर समात फरमाया सामईन। मकबरे यादों के जब लोग गिराने निकले, मकबरे यादों के जब लोग गिराने निकले। रास्ता रोकने माजी के फसाने निकले। और हजरात, डाइस पर वो मोतबर शख्सियत जनाबे डॉक्टर मुनव्वर ताबिश साहब मौजूद, उन्हीं के हवाले से आपके हुजूर में ये शेर पेश कर रहा हूँ। रत जगा था मेरे हमसाए के घर में कल रात, क्या कहने। रत जगा था मेरे हमसाए के घर में कल रात, रत जगा था मेरे हमसाए के घर में कल रात। अपने महबूब से मिलने के बहाने निकले, अपने में। और सामीन, वो शेर आपकी खिदमत में जिसके लिए मैंने आपको एक मतलब और एक शेर की जहमत दी, अब पेश कर रहा हूँ। समात फरमाए। आ गए याद मुझे गुजरे जमाने तालिब, क्या कहने। आ गए याद मुझे गुजरे जमाने तालिब, क्या कहने। आ गए याद मुझे गुजरे जमाने तालिब। आज अलमारी से कुछ खत जो पुराने निकले, आज अलमारी से कुछ खत जो पुराने निकले। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सामाईन। एक मतलब एक शेर और एक मतलब एक शेर हालात हाजरा को जहन में रखें और शेर समात फरमाए। संभल की अदबी सरजमीन, किसी तमहीद की जरूरत नहीं। ऐसा फितना यहाँ सर उठाने को है, ऐसा फितना यहाँ सर उठाने को है। आखिरी जंग का वक्त आने को है, क्या कहने हैं, वाह वाह। यहाँ सर उठाने को है। और शेर देखें हजरात, क्या कहने। एक जरा दामने सब्र थामे रहो, एक जरा दामने सब्र थामे रहो, एक जरा दामने सब्र थामे रहो। आसमानों से इमदाद आने को है, वाह वाह वाह, सब्र थामे रहो। बहुत बहुत शुक्रिया हजरात। एक मतलब एक शेर, अब नौजवानों की बात। अता होठों पे अपने प्यार का नगमा लिए हुए, नगमा लिए हुए। एक बार जोरदार तालियों से मेरा हौसला बढ़ाएं दोस्तों। होठों पे अपने प्यार, होठों पे अपने प्यार का नगमा लिए हुए,
नगमा लिए हुए, फिरता हूँ खुद में एक तमाशा लिए हुए, तमाशा लिए हुए। और वो शेर जिसके लिए मैंने आपको मतले की जहमत दी। कब से खड़ी है छत पे मेरे इंतजार में, मेरे इंतजार में, कब से खड़ी, कब से खड़ी है छत पे मेरे इंतजार में, मेरे इंतजार में। वो चांद देखने का बहाना लिए हुए, बहाना लिए हुए, वो चांद देखने का बहाना लिए हुए, बहाना लिए हुए। क्या कहने हैं। हिलाल साहब इजाजत, एक मतलब दो शेर और उसके बाद जहमत तमाम पढ़िए। है तो गजल गजल की नजाकत नहीं रही, है तो गजल गजल की नजाकत नहीं रही, आसार रह गए हैं, इमारत नहीं रही, आसार रह गए हैं, इमारत नहीं रही। क्या और शेर हजरात आपकी समातों की नजर क्या समझ जाएंगे धीरे धीरे, अभी वक्त काफी है, अभी रात बाकी है, बात बाकी है, अभी तो समझेंगे धीरे धीरे। वो आ गए तो ईद का ऐलान हो गया, वो आ गए तो ईद का ऐलान हो गया, वो आ गए तो ईद का ऐलान हो गया, फिर चांद देखने की जरूरत नहीं रही, क्या फिर चांद देखने की जरूरत नहीं रही। और आखिरी शेर, उसके बाद आपकी जहमत। सुनिए दोस्तों, आखिरी शेर समाप्त करिए उसी मोहब्बतों बुजुर्गों के हवाले से जो अपनी उम्र का हिस्सा काट के आए, ये शेर सुने। अता उस शौक को भी वक्त ने संजीदा कर दिया, उस शौक को भी वक्त ने संजीदा कर दिया, उस शौक को भी वक्त ने संजीदा कर दिया, मुझ में भी छेड़छाड़ की आदत नहीं